वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के जज बनने से इनकार करने के बाद उनसे बात की आज तक संवाददाता अहमद अजीम ने। गोपाल सुब्रमण्यम का कहना है कि आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें यह फैसला करना पड़ा। हमारे साथ हैं मशहूर वकील गोपाल सुब्रमण्यम, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो अब जज नहीं बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। गोपाल साहब, आपने जो चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कहा है उसमें चीफ जस्टिस को? देखिए, बात यह है कि हमें तो न्योता दिया गया, इनविटेशन होता है, और हमारे यहाँ पे जो परंपरा है, जब चीफ जस्टिस साहब कोई इनविटेशन देते हैं तो हम लोग उस पर गंभीरता से विचार करके और फिर उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हमें जो है एक न्यायमूर्ति बनना चाहिए। बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, इस ओहदे पर हम तपस्या के साथ और 9 साल में जितना कुछ हम योगदान दे पाएंगे, ये हमारे समाज के लिए सक्रिय होगा। इसी दृष्टिकोण से हमने हाँ कहा। और हमें कभी कोई चिंता नहीं थी कि कोई व्यक्ति हमारे कोई विरोध करें या समझ लीजिए कि कोई बाधा किसी प्रकार की हमारे नियुक्ति में आएगी। ये शायद हमारा गलत समझ लीजिए कि गलत सोच था। बाद में जब हमने देखा कि अखबारों में हर तरह की खबर छप रही है और ऐसे स्थिति में हम कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम तो एक कैंडिडेट खुद थे। और जब हमने देखा कि 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का जो नियुक्ति है उसकी जो भी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी, तो फिर हमने सोचा कि आत्मसम्मान भी बहुत आवश्यक है। और इतना ही नहीं, जो भी आरोप या बेबुनियादी खबरें हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा या अपनी चरित्र को पुनः दर्शाया नहीं जाता है। जो लोग हमको जानते हैं, हमने 34 साल जो है वकालत की है। और इतना ही नहीं, जस्टिस कृष्णा, जस्टिस वेंकटाचलैया, जस्टिस वर्मा, ऐसे जो महानुभाव हैं हमारे देश में, ये सब लोग हमारी मूल्यांकन कर चुके हैं। हमने अपने 34 साल में कम से कम समझ लीजिए 4 साल तो मेरे कुल समय बिल्कुल निःशुल्क होके मैंने कार्य किया है, और मुझे इस विषय पर गर्व है। और लेकिन मैंने सोचा कि यदि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है या उसकी स्वतंत्रता है, उस पर कहीं आंच आ जाए तो उससे अच्छा, उससे बेहतर ये है कि हम उससे हट जाएं। और हमारे विचार में ये जो विभाजन हुआ कि 3 व्यक्तियों का नाम और एक का जो है उसके प्रति इस तरह की अश्रद्धा रखना, ये हमको सरकार द्वारा ये हमको मंजूर नहीं था। और देखिए, हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति न राग है, न द्वेष है, न किसी सरकार के प्रति हमारी कोई प्रतिकूलता है। ये जो उनके मन में जो भी लगा हो कि भाई ये हमारे प्रतिकूल होंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये बिल्कुल दुख की बात है कि एक व्यक्तित्व की समीक्षा वो सही तरह नहीं कर पाए। लेकिन ये गलती ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति से गलती होती है, और इसको लेकर हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि भविष्य जो है उज्जवल नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि हमें अपनी सफाई तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोग तो सब पढ़ रहे हैं अखबार, और हमारी जो परिवार है वो भी एक वेदनात्मक स्थिति में थी, जो स्वाभाविक है। और इसीलिए हमने कहा कि हमें बाहर आना चाहिए। और हमें दोनों जो सरकार हैं, जिस सरकार के नेतृत्व एक विलक्षण प्रतिभा वाले एक प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जो जुडिशरी के हेड एक ऐसे व्यक्ति बहुत ही योग्य और बहुत ही प्रशंसनीय न्यायमूर्ति कर रहे हैं, हम दोनों के प्रति हमारी जो ये विनम्र रूप से अपील है कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ये अकोमोडेटिव प्रोसेस नहीं होता है। इसमें मतलब एक दूसरे की बात आप सुन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप जो है कहीं ना कहीं पे आपको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको समझना चाहिए कि जो वो अलग अलग होते हैं। तो
इसलिए इसमें पुनः विचार की बहुत आवश्यकता है, आंतरिक विचार की भी बहुत आवश्यकता है। और हम उम्मीद अवश्य करते हैं कि कई लोगों ने कहा साहब आपने कैसे ये त्याग कर दिया, 9 साल जज और वो भी एक चीफ जस्टिसशिप। मैंने कहा जीवन का जो प्रारंभ है नहीं उसका अंत कोई ऑफिस या कोई ओहदे से होता है, वो अपने आत्मा और अपने अपनी जो क्या कहते हैं समाज के प्रति जो भी आप सक्रिय रूप से कार्य करते हैं उसी से आप परिभाषित होते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये विड्रॉवल से हम चाहते हैं कि इस विड्रॉवल के कारणवश चिंतन जो है गंभीर तरीके से होना चाहिए। और जब भी किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बात करें बहुत सोच के समझ के और संयम के साथ बात करें।